अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अली मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं अली टेक्निकल। आज हम बात करेंगे सोलर कंट्रोलर पैनल के बारे में। इसमें जो आम इस्तेमाल होते हैं वो 3 साइज़ आम इस्तेमाल होते हैं। 3 साइज़ से मतलब है 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर और 30 एम्पेयर। ये 10 एम्पेयर का पैनल है, ठीक है। ये 20 एम्पेयर है, ये 30 एम्पेयर है। इसका बेसिक काम क्या है, अक्सर लोग पूछते हैं, क्योंकि मेरी एक इलेक्ट्रिक स्टोर है, इलेक्ट्रिक शॉप है। अक्सर लोग पूछते हैं यार ये सोलर कंट्रोलर का काम क्या है। भाई इसका काम ये होता है कि आपने बैटरी लगाई हुई है, एक प्लेट लगाई हुई है। जब एक मिसाल है दोपहर के टाइम जब सूरज फुल ऊपर होता है, फुल उस वक्त वोल्ट ज़्यादा आ रहे होते हैं, उस टाइम कंट्रोलर की सख्त ज़रूरत होती है। अगर बैटरी आपके पास लगी हुई है तो, अगर बैटरी नहीं है तो फिर इसका काम नहीं है। जब आपने एक प्लेट लगाई हुई है तो एक बैटरी भी लगाई हुई होगी, तो कंट्रोलर लगाने का मकसद बैटरी के साथ है। आपने अलग से एक सोलर पैनल या प्लेट के लें या सोलर पैनल के लें, आपने लगाई हुई है, आप उसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हो। आपने बैटरी नहीं लगाई तो फिर इसका काम नहीं है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बैटरी लगाई है तो बैटरी के साथ इसको लगाना ज़रूरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जब आप ये लगाओगे, एक मिसाल है आपने इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सोलर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो डायरेक्ट बैटरी चार्ज होती रहेगी। आप डायरेक्ट अगर ये पीस नहीं लगाते हो तो डायरेक्ट आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। इससे बैटरी ओवर चार्ज होती है, इससे बैटरी ख़राब, अक्सर ये कि बैटरी ख़राब हो जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है, कंट्रोलर लगाने का फ़ायदा ये होता है, जैसे आपकी बैटरी फुल होगी तो उसको कट ऑफ कर देगा, बैटरी को करंट बंद कर देगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कंट्रोलर का, और इसके अलावा इसका दूसरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये तो बुनियादी बात हो गई। अब इसका चलते हैं इस्तेमाल की तरफ। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरा मशवरा आपके लिए यही होगा, मेरा मशवरा आप लोगों के लिए यही होगा, अगर आप सोलर पैनल लगाया हुआ है, आपने बैटरी भी लगाई है, तो आपने ये कंट्रोलर लाजमी लगाना है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, आपकी बैटरी सेफ रहेगी, बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं 10 एम्पेयर के कंट्रोलर की तरफ, ठीक है। इसको मैं आपको चेक कराता हूँ। ये एक प्लेट के लिए होता है, जिसे अगर आपने एक प्लेट लगाई हुई तो आप इसको लेके ये लगा लें। इसका लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये इस कंडीशन का होगा 10 एम्पेयर का। आगे चल के वीडियो में आपको उसके कनेक्शन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। इसमें ये 2 USB सॉकेट भी दिए हैं, आप यहाँ से मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप डेटा केबल लगाएं, मोबाइल चार्ज कर लें। इन तीनों के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। अगर कुछ बातें आपके समझ में ना आए तो इसके अंदर ये पूरा एक डायग्राम होता है, उसको देख के समझ सकते हैं आसानी से। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें काम की 2-3 बातें होती है, वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप छोड़ दें, बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है। ये होता है 20 एम्पेयर का, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। ये 20 एम्पेयर का होता है, ठीक है। इस कंट्रोलर में USB कनेक्टर नहीं है, अक्सर होता है, इसमें बहरहाल नहीं है। आप कोई भी मार्केट से परचेज़ करोगे तो उसमें आप देख लेना कनेक्टर वाला होगा, उसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो।
ये है 30 एम्पेयर। ये 30 एम्पेयर है। इसमें भी USB कनेक्टर दिए हुए हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए। आप ये डेटा केबल लगाएं, मोबाइल चार्ज करें। ठीक है। ये बाकी ये जो बटन होता है ये सेटिंग के लिए होता है, और ये बटन होता है लोड ऑन करने के लिए। ये मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसका काम क्या है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये है 30 एम्पेयर। तो यहाँ लिखा हुआ भी है 30 एम्पेयर। अब चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ, इसकी सेटिंग की तरफ। ठीक है। दो तो मैं वापस रख देता हूँ। एक मैं आपको बैटरी के वायर लगा के चला के चेक करूँगा, क्योंकि मेरे पास पैनल तो है नहीं। पैनल से मेरा सोलर प्लेट नहीं है, तो मैं खाली बैटरी का वायर लगा के आपको चला के चेक करा देता हूँ। आपकी समझ में सब बात आएगा। ठीक है। ये हमारा सोलर, देखो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये चीज़, ये यहाँ पे वायर हमें लगेंगे सोलर प्लेट के। अच्छा, सबसे पहले लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है आपने। जब आप कंट्रोलर लगाओ, सबसे पहले अपने बैटरी के वायर लगाने। ठीक है। सोलर के वायर बाद में लगाने। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जब भी आप इसको लगाओ तो सबसे पहले आपने, देखो बैटरी का ऑप्शन बना हुआ है, ये तस्वीर बनी है बैटरी की, ये प्लस है माइनस है। सबसे पहले आपने इसमें बैटरी के वायर लगाने हैं, सोलर पैनल के बाद में लगाने हैं। ठीक है। इसका ख़ास ख्याल रखना। जब आप बैटरी के जब आप बैटरी के वायर लगा दोगे इस जगह पे, ठीक है, ये प्लस है माइनस है, तो इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। जैसे डिस्प्ले ऑन होगा तो सारा इसका जनरल फंक्शन आपको नज़र आने लगेगा। जैसे मैं अब बैटरी का वायर लगा रहा हूँ इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बैटरी के वायर लगाए हैं तो सोलर पे डिस्प्ले आ गया है। ठीक है। ये मेरी बैटरी का वोल्ट बता रहा 12.9, 12.7, 12.9 भी बता रहा, 12.7 भी बता रहा है। ठीक है। अब ये आपने वायर लगा दिए बैटरी के, उसके बाद आपने सोलर के वायर लगाने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये है 20 एम्पेयर का। 20 एम्पेयर का मकसद है कि आप एक प्लेट, 2 प्लेटों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी प्लेट पे आप यूज़ नहीं कर सकते। 20 एम्पेयर का एक प्लेट मैक्सिमम 10 एम्पेयर की होती है। ठीक है। ये 2 प्लेटों के लिए। ये 10 एम्पेयर का जो चार्जर मैंने आपको पहले दिखाया, ये एक प्लेट के लिए। 30 एम्पेयर वाला जो है कंट्रोलर, वो 3 प्लेटों के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्प्ले आ गया इसका। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सोलर पैनल के कनेक्शन यहाँ करने हैं। उसका भी आपने माइनस प्लस देख के लगाना है। ठीक है। ये ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको प्लेट का बना हुआ, यहाँ आपने प्लस का वायर लगाना है, यहाँ माइनस का वायर लगाना है। जैसे ही आप इसमें माइनस प्लस का वायर लगाओगे तो यहाँ प्लेट बनी हुई आ जाएगी। तो एक एरो का निशान बना हुआ आएगा जो बैटरी की तरफ चल रहा होगा, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही होगी। ठीक है। मेरे पास सोलर पैनल नहीं है, वरना मैं आपको लगा के दिखा देता। आप समझ जाएंगे खुद। जैसे आप सोलर के कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पैनल बना हुआ आ जाएगा, प्लेट बनी हुई आ जाएगी, और एरो चल रहा होगा यहाँ पे बैटरी की तरफ। यानी कि अगर आपका आगे लोड इस्तेमाल नहीं हो रहा तो एरो बैटरी की तरफ चल रहा होगा, बैटरी की मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। अगर लोड आगे इस्तेमाल हो रहा है तो साथ में बैटरी चार्ज भी होती रहेगी, और आगे का ऑप्शन भी देता है कि आगे भी हमारी सप्लाई जा रही है। ठीक है। अब चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। इसके 3 फंक्शन आपने समझने, बाकी तो आप छोड़ दें, बाकी तो ऐसे ही हैं। मेन है 3 फंक्शन। ठीक है। ये है हमारा मेन्यू का ऑप्शन, ये हमने क्लिक किया। अब ये देखो दिखा रहा है 13.8 वोल्ट। 13.8 वोल्ट का मकसद ये है कि इसमें हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। 13.8 वोल्ट जब हो जाएंगे डिस्प्ले पे तो बैटरी को कट ऑफ कर देगा, यानी कि बैटरी चार्ज हो जाएगी।
अगर आप चाहते हो कि 14.2 पे या 14.5 पे हमारी बैटरी फुल हो तो आप इसको ऑप्शन दबा के रखें यहाँ पे। तकरीबन 4 से 5 सेकंड के बाद ये बिलिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाना, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी बैटरी 14.5 पे कट ऑफ हो। मैक्सिमम 13.5 से लेके 14.5 तक होता है। 14.5 पे रखें वो सही है, 14.2 पे रख दें, 14.5 पे रख दें। हम चाहते हैं कि हमारी बैटरी 14.5 पे आके कट ऑफ कर दें। ठीक है, इसको आगे यहाँ से हमें ओके कर देना, वापस ये बटन दबा के रखना। ठीक है, ये हमारी एक सेटिंग होगी, बैटरी हमारी फुल होगी 14.5 पे। वो आपकी मर्ज़ी है, आप 13.5 पे कर दें, 13.8 पे कर दें, या 14.1 पे कर दें। जो आप सेटिंग रखना चाहते हैं वो रखें। ठीक है, 14.5 आपकी बैटरी जाएगी तो सोलर इसको बैटरी को चार्ज करना बंद कर देगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन चलते हैं। एक ऑप्शन ये जो समझने वाला है। ठीक है, ये 11.0 वोल्ट आपको शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो लोड है 11 जब हमारी बैटरी 11.0 पे पहुँचे तो हमारा आगे का लोड बंद हो जाए, जो लोड के वायर जो आप घर में इस्तेमाल करेंगे, बैट यहाँ से लेके ये वायर हैं प्लस का माइनस का। ठीक है, तो आप इसको भी मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक मिसाल है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बैटरी 10.5 पे जाके मेरा सोलर कंट्रोलर आगे मेरी सप्लाई कट ऑफ कर देता कि मुझे पता चल जाए मेरी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, तो हम यहाँ से कम कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये 10.5 आ गए यहाँ। उसके बाद यहाँ से वापस इसको दबा के रखेंगे। ये मेरी सेटिंग हो गई है 10.5 पे। जो यहाँ से जो मेरे जो लोड के वायर होंगे तो यहाँ से सप्लाई बंद कर देगा। जब मेरी बैटरी 10.5 पे पहुँचेगी तो सप्लाई बंद कर देगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ये वाला। आपने अपने पैनल 24 घंटे पे रखना है। 24 घंटे आपका पैनल ये कंट्रोलर ऑन रहे, ताकि किसी भी टाइम अगर आपका बैटरी फुल हो जाए ये कट ऑफ कर दे, सप्लाई को 24 घंटे ऑन रखे। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है समझने वाले। इसमें भी आप वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप इसको भी मतलब कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे आप चाहते हो कि 12 घंटे बाद तो खुद ब खुद मेरी सप्लाई कट ऑफ हो जाए, तो आप यहाँ से 12 घंटे पे कर दें इसको। ठीक है, आप 12 घंटे पे सेट कर सकते हैं इसको, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको 24 घंटे पे रखें। बेहतर यही है, इसको 24 घंटे पे रखें। ठीक है, 24 पे 3 ऑप्शन इसके समझने के लिए हैं, ये आपने समझ लिए होंगे। और एक बात मैं आपको और इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ। अक्सर वो बेहतर ये है कि मैं स्टोर कीपर हूँ, इलेक्ट्रिक स्टोर है, मेरे पास जो कंप्लेनें आई हैं, ठीक है, लोड हम यहाँ से अगर लेते हैं तो अक्सर ये होता है कि इसके कनेक्टर जल जाते हैं, या अंदर से इसका सप्लाई या जो स्विच होता है वो ख़राब हो जाता है लोड के ऊपर। मेरा आपके लिए मशवरा यही है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोलर ख़राब ना हो, एक बात फिर सुन लें, अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोलर ख़राब ना हो तो आप लोड यहाँ से मत लें, आप डायरेक्ट बैटरी से लोड लें। समझ लो मेरी बात, आप लोड यहाँ से मत लें, आप डायरेक्ट बैटरी से लोड लें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपका कंट्रोलर कभी ख़राब नहीं होगा, कंट्रोलर आपका ओके रहेगा, चलता रहेगा। आप लोड यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो कंप्लेनें आई हैं मेरे दुकान पे, ये मेरे स्टोर पे, तो यही कंप्लेन आई है कि यहाँ से ये जल गया है, इसका स्विच ख़राब हो गया है, इसने काम करना छोड़ दिया है। मैं यही लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोड यहाँ से मत लें, डायरेक्ट बैटरी से लें।
ठीक है। बैटरी से ही होगा जो आपका ये सिस्टम है, ये जो आपने ये सिस्टम देखा था यहाँ पे कि 10.5 पे जाके हमारी लाइन कट ऑफ हो जाए, आगे सप्लाई ना जाए, तो उसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है। जब आप बैटरी से डायरेक्ट लोड लेंगे, जब आपके मतलब लाइटें और पंखे स्लो होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमारी बैटरी लो हो गई है। दूसरी बात ये आपको यहाँ ऑप्शन देगा कि आपकी बैटरी कितने वोल्ट है। तो जैसे मेरी बैटरी ये बता रहा 12.7, तो ये खुद में खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा 11.2 पे, 11.5 पे, या 10.5 पे, या 10 वोल्ट पे। तो आप समझ जाएंगे, आप यहाँ डिस्प्ले में देखेंगे वोल्ट कितने, तो आप समझ लेंगे बैटरी हमारी ख़त्म हो रही है। आप लोड कम कर दें, ज़रूरत की चीज़ें वो आप वो चलाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप सोलर कंट्रोलर के बारे में पूरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब तो कर ही देना दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करते रहोगे तो मैं मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।